अपना ध्यान मंच की बाईं ओर ले जाएं। सेना दिवस के गौरवशाली इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ते हुए 78वें सेना दिवस परेड का शुभारंभ हो रहा है। परेड कमांडर मेजर जनरल रोहित मेहरोत्रा, जनरल ऑफिसर कमांडिंग 61 सब एरिया मंच की ओर अग्रसर। दूसरी पीढ़ी के सैन्य अधिकारी जिन्होंने इतिहास को केवल पढ़ा ही नहीं बल्कि इतिहास को जिया। अपने नेशनल डिफेंस अकेडमी खड़गवासला तथा इंडियन मिलिट्री अकेडमी से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद दिसंबर 1993 को अपने पिता की रेजिमेंट सेंट्रल इंडिया हाउस में कमीशन प्राप्त किया। यंग ऑफिसर कोर्स में आपने श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए घनश्याम ट्रॉफी जीतने के बाद डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी भारतीय रक्षा अकादमी देहरादून के अलावा आपने स्ट्राइक ग्रुप के अंतर्गत एक आर्मड रेजिमेंट तथा आर्मड ब्रिगेड का नेतृत्व किया। 32 सालों के उत्कृष्ट सैन्य जीवन में आपने देश के उत्तर पूर्व और पश्चिम में अनेक चुनौतीपूर्ण सेवाएं दी हैं। आप 1 जनवरी 2025 से 61 सब एरिया के GOC के पद पर आसीन। भारत माँ की उन्नत मस्तक की शान है, करोड़ों भारतवासियों का अभिमान है। शौर्य जी गौरव की पहचान मैं भारतीय सेना की आप देख सकते हैं मंच की तरफ अग्रसर हमारे प्रेरणापुंज वीरता पुरस्कार विजेताओं का दस्ता, जिनके शौर्य से रणभूमि थर्रा उठी, जिनके राष्ट्र प्रेम और संकल्प ने मां भारती की विजय गाथा को अमर कर दी। और इसी बीच मंच के ऊपर से भारतीय थल सेना की आर्मी एविएशन के 3 चेतक हेलीकॉप्टर, राष्ट्रध्वज, तीनों सेनाओं के ध्वज और भारतीय सेना की गौरवशाली ध्वज के साथ, और मंच की तरफ से आप देख सकते हैं आगे से कारगिल के योद्धा सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र रिटायर्ड, सूबेदार मेजर संजय कुमार परमवीर चक्र मंच के आगे से गुजरते हुए। इनके पीछे शांतिकाल के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित मेजर जनरल CA पिथावाला अशोक चक्र, विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त कर्नल जसवीर सिंह राणा अशोक चक्र सेवानिवृत्त, और साथ हैं कर्नल D श्री राम कुमार अशोक चक्र, वो भारतीय योद्धा जिन्होंने विजय का नया इतिहास रचा। और इनके ठीक पीछे सबसे वरिष्ठ योद्धाओं का दस्ता मंच की तरफ अग्रसर। इसमें शामिल हैं ब्रिगेडियर विजय कुमार बेरी महावीर चक्र सेवानिवृत्त, ब्रिगेडियर RP सिंह कीर्ति चक्र सेवानिवृत्त, और साथ हैं हवलदार दिगेंद्र कुमार महावीर चक्र सेना मेडल सेवानिवृत्त, सबसे वरिष्ठ वीरता पुरस्कार विजेता, जिनकी जीवन यात्रा राष्ट्र सर्वोपरि के संकल्प की अखंड गाथा है, जिनका जीवन हम सब के लिए एक प्रेरणा है। और आज भी वो देश के निर्माण में किसी न किसी रूप में जुड़े हैं। और अब मंच की तरफ अग्रसर ऑपरेशन सिंदूर में देश का नाम रोशन करने वाले 3 योद्धा जिन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। हर देशवासी रगों में दौड़ना संकल्प था ऑपरेशन सिंदूर। इस दस्ते में शामिल हैं कर्नल कुशांत लांबा वीर चक्र, लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील बिस्ट वीर चक्र, सूबेदार सतीश कुमार वीर चक्र। हमारे यहाँ शौर्य शोर नहीं करता बल्कि मौन में पलता है। Ladies and gentlemen, marking a moment of special significance, playing the tunes of Rakora Chandra Surya, Jangi Nishan Hamro. Coming before you is the Nepali Army Band, whose stirring music is filling the air of Mahal Road with melody, weaving the shared legacy of valor between Nepal and India. It is led by Technical Major Nabin Karkidhali. और आजा को यह नेपाली सेना को बैंड संगीत को माध्यम बता
ऐतिहासिक मित्रता र सैनिक एकता को संदेश गरी रहेको छ। छोटा छोटा अब आपके सामने 61 कैवलरी रेजिमेंट का दस्ता, जिसका नेतृत्व मेजर यशदीप रेणावत के हाथों में। 61 कैवलरी रेजिमेंट भारतीय सेना के जिसकी स्थापना 1953 में की गई थी। रेजिमेंट को ऐतिहासिक युद्धों जैसे हाइफा का युद्ध में तुर्कों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का गौरव प्राप्त है। रेजिमेंट को पोलो एवं घुड़सवारी खेलों में पद्मश्री एवं अन्य पुरस्कार जैसे कई सम्मान प्राप्त हैं। जयपुर में मुख्यालय वाली गणतंत्र दिवस परेड में अपनी भव्य उपस्थिति और ऐतिहासिक परंपरा के लिए जानी जाती है। आपके सामने बड़ी शान से गुजरती 61 कैवलरी रेजिमेंट भारत के प्रतिष्ठित घुड़सवार योद्धाओं के शौर्य को जीवंत करती है और भारतीय सेना के आधुनिक स्वरूप को प्रदर्शित करती है। रेजिमेंट को इतिहास में दर्ज अंतिम घुड़सवार चार्ज का नेतृत्व करने का विशिष्ट गौरव प्राप्त है। तो आपके सामने उठे भारतीय सेना के वीर, चले भारतीय सेना के शूरवीर। स्वदेश की पुकार पर, स्वदेश की गुहार पर डटे हुए हैं दम भरे स्वदेश धर्म कर्तव्य पर। अड़े भारतीय सेना के वीर, बढ़े भारतीय सेना के शूरवीर। स्वाभिमान और देश मान के लिए निकल पड़े हैं भारतीय सेना के वीर। विकास सेना के लिए, देश रक्षा के लिए, देश के विकास के लिए अर्जुन के समान लक्ष्य भेदी हो रहे, भीम के समान बाहुबली करते। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। साक्षी बन रहे हैं उस नजारे के। और अब पहला मैकेनाइज्ड कॉलम मंच की तरफ अग्रसर हाई मोबिलिटी रिकॉनिसेंस व्हीकल यानी 22 गार्ड के सूबेदार प्रदीप सिंह द्वारा युद्ध में लड़ाकू दस्तों आंख और कान कहा जाने वाला ये वाहन 7.62 मिलीमीटर मीडियम मशीन गन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से सुसज्जित है। इसमें नॉन काइनेटिक इंटरसेप्टर काउंटर यूएस ढाल भी लगा है जो 2 किलोमीटर तक ड्रोन को बाधित कर सकता है। दुश्मन की जानकारी देने के साथ साथ ये दुश्मन के बंकरों और तोपखानों को बर्बाद करने की भी काबिलियत रखता है। मंच के आगे से शान से गुजरता हुआ रिकॉनिसेंस व्हीकल। और अब आपके सामने का सबसे महत्वपूर्ण टेक्निकल एडवांस टैंक परेड में बड़े शान से अग्रसर टीम 90 भीष्म टैंक नेतृत्व 72 आर्मर्ड रेजिमेंट लेफ्टिनेंट मुकेश बेनीवाल के हाथों में। का ये टैंक 125 भारत पाक सीमाओं की शान है, क्योंकि देश की रणनीतिक क्षमताओं और आत्मनिर्भरता के जो बढ़ा रहा है। 4 प्रकार के गोलाबारूद दाग सकता है। 5 किलोमीटर की दूरी तक मेन गन से मिसाइल दागने की क्षमता रखता है। रात में भी प्रभावी ढंग से दुश्मन को नष्ट करने में सक्षम एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर्ड पैनल से लैस 46 टन का यह घातक टैंक 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को पकड़ सभी प्रकार के इलाकों में प्रभावी ढंग से कार्यरत है। यहाँ दिया ये पहाड़ क्या, ये मुश्किलों की बाढ़ क्या, पहाड़ शेर T-90 टैंक तो आसमान हिलाए। 45 आर्मर्ड रेजिमेंट के मेजर अमन नायक के साथ 120 मिलीमीटर की राइफल गन, 12.7 मिलीमीटर मशीन गन, 7.62 मिलीमीटर कोएक्सियल मशीन गन इसे प्रबल प्रहार में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की क्रॉस कंट्री गति हर दुर्गम इलाकों को पार करने में समर्थ बनाती है। दुश्मन पर कहर बरसाने की क्षमता से तत्पर है अर्जुन। Coming up next is the infantry combat vehicle BMP-2 Sarat, which is capable of operating effectively in all battlefield terrains of desert, mountainous regions and high altitude that can carry 10 fully equipped soldiers. Led by Lieutenant Gurivili Gyanendra Kumar of 8 Mechanized Infantry, it has 360-degree sight for panoramic view, along with the laser range finder and loitering munition system, also known as CAR. It is a high mobility combat vehicle with potent armament and state-of-the-art night fighting capability, which makes it